कोई काम नहीं कर रही है, पुरानी योजनाएं बंद कर रही है, नई पुरानी हमारी बढ़ती हुई को खुद की बता रही है। कानून व्यवस्था है नहीं, चिरंजीवी योजना बंद कर दी उन्होंने और दूसरी भी जनहित की योजनाएं बंद कर दी। तो अब ये हमारी जो दरख्वास्त है ये राष्ट्रपति महोदय बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, पर्ची सरकार मुर्दाबाद, पर्ची सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी की सरकार ने वसुंधरा राजे को हेलीकॉप्टर में घुमाया और लोगों के अंदर एक इम्प्रेशन क्रिएट किया कि वो मुख्यमंत्री बनने वाली है और वोट लेकर के बाद में पर्ची के आधार पर इन्होंने मुख्यमंत्री नामित कर दिया, जिनको अभी तक ये एहसास भी नहीं हो रहा है कि वो मुख्यमंत्री बन गए और उसका खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगत रही है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लिए। आज बीजेपी आरएसएस से मैं पूछना चाहता हूँ कि माँ से बेटा बलात्कार कर रहा है, बाप बेटी से बलात्कार कर रहा है, चाचा भतीजी से बलात्कार कर रहा है, मामा भांजी से बलात्कार कर रहा है और सब हिंदू है। तो किस नाम पर तुम वोट लेकर के आए और क्या तुम हिंदुओं के लिए कर रहे हो, ये तुम्हें बताना चाहिए। मुख्यमंत्री जी अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की बैठक में कहते हैं पूरा राजस्थान क्रॉस करके गुजरात तक शराब तस्करी के ट्रक कैसे जाते हैं। आप स्टेटमेंट तो देते हो लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है। अब भी गुजरात की सीमा पर अमीरगढ़ की पुलिस, गुजरात की क्राइम ब्रांच राजस्थान से निकली हुई शराब पकड़ रही है और सिरोही जिले की शराब की दुकानों से वो शराब भर करके जा रही है। तो ये सरकार पूरी तरह से लोगों का विश्वास खो चुकी है। और सिरोही जिले के अंदर आप देखो क्या नरेगा की इन्होंने हालत कर रखी है। कभी 1 लाख से ज़्यादा लोग सिरोही जिले में नरेगा में काम करते हैं। आज वेरा जैतपुरा देखो आप, 100 से भी कम लोग काम कर रहे हैं। आप पालड़ी एम देखो, 100 से भी कम काम कर रहे हैं। चूली देखो आप, 38 काम कर रहे हैं। पिंडवाड़ा में आमली देखो, 2 लोग काम कर रहे हैं। पिंडवाड़ा के अंदर पेशुआ देखो, 12 लोग काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जिले की दर्जनों पंचायतों के अंदर 100 से कम मजदूर काम कर रहे हैं और मॉनिटरिंग पूरी तरह से फेलियर है। यहाँ का प्रशासन किस बात की सोमवार को मीटिंग करता है। यहाँ मंत्री, प्रभारी मंत्री आते हैं, क्या मीटिंग करते हैं, क्या रिव्यू करते हैं। ये सब पूरा सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। कोई इनको निर्देश देने वाला नहीं है, कोई मार्गदर्शन देना, और लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया है। ये स्थिति ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और जो हमने कनेक्शन बिजली का मुद्दा उठाया था, 2500 से ज़्यादा किसान डिमांड नोट भरने के बाद भी कनेक्शन की राह देख रहे हैं। कल मैंने जोधपुर डिस्कॉम के एमडी ओम प्रकाश कसेरा जी से बात की तो उन्होंने कहा कि साहब सिलेंडर के ट्रांसफार्मर के टेंडर नहीं हुए। अब हमने ट्रांसफार्मर के टेंडर किए हैं और इस महीने के अंदर हम ट्रांसफार्मर की सप्लाई शुरू करेंगे। आज 500 कनेक्शन ऐसे हैं जिनके खंभे खींच दिए, वायर खींच दिए, सब कुछ लगा दिया, लेकिन महीनों से ट्रांसफार्मर नहीं होने के कारण जो किसान ब्याज पर ला करके पैसा भरा है वो भी बिजली का उपयोग नहीं कर पा रहा। तो ये सारे हालात बने हुए। इसके लिए हमने सम्माननीय एसडीओ साहब श्याम सिंह जी के माध्यम से आज डोटासरा जी, जो गोविंद सिंह जी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके जन्मदिन पर महामहिम राष्ट्रपति का ध्यान आकृष्ट किया है और उन सारे जो मुद्दों पर, जिन मोर्चे पर सरकार विफल रही है, वो उनके ध्यान में लाया। हमें उम्मीद है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो आ भी रही है सिरोही जिले के दौरे पर, यहाँ की राजस्थान सरकार के मुखिया को इस संबंध में मार्गदर्शन देगी, जिससे जनता को राहत मिलेगी।